हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। जी हाँ, चैप्टर नंबर 8 है ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के इसमें। तो आज सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और काफ़ी ईजिली समझेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए जाएंगे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन ऐसा कोई भी नहीं होगा जिससे कि हमें वो आए ना, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या होती है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, ओके। वीडियो को पूरी देखनी है, कहीं स्किप नहीं करना है और अच्छे से समझते जाना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एंगल को जानना जरूरी है। एंगल को जानना मतलब एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव एंगल होता है। पॉजिटिव एंगल की बात करूं, आप जनरल सा है, कोई भी एंगल बनाते हो तो आप किस तरीके से बनाते हो, ऐसे बनाते हो। क्या आप ऐसे बनाते हो? क्या जनरल फॉर्म में देखूं तो नहीं ना। आप डायरेक्ट क्या बनाते हो, मैं बोलूँगा कोई एंगल बनाओ 45 का बनाओ, तो आप क्या करोगे, ऐसे बना दोगे। क्या आप ऐसे बनाओगे? नहीं ना। तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट होता है नेगेटिव एंगल, जो आप उल्टा बना रहे थे, उल्टा बना रहे हो, वो होता है क्या, नेगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज मेजरमेंट यानी ये क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉक कैसे चलती है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, उल्टा ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी ऐसे चलेगा, ऐसे, ठीक है। यानी कि यहाँ से ऐसे चलेगा। तो ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज मेजरमेंट, ओके। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल के बारे में तो आपने पढ़ा ही है पहले लास्ट क्लास में, 9th क्लास में, ठीक है। बट यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्या, राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कुतुब मीनार है, ठीक है, और ये एक यहाँ लड़का खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ, ठीक। तो क्या होगा, यही तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस ऐसी ही चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या कि बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, यू नो डैट ऑल्सो। बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है। अब मैं पूछूं आपसे, देखिए मैं बोलता हूँ एंगल अभी तो आपका ये है, तो आपने क्या कह दिया कि परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है, बेस ये है। बट मैं आपसे कह रहा हूँ एंगल ये है हमारा, ठीक है। एंगल ये है, अब बताओ परपेंडिकुलर क्या है। तो आपको बात ध्यान रखनी है क्या, एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। यानी कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ तो आप किस तरीके से देखोगे डायग्राम को, इस तरीके से, ठीक। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये बेस बन गया और ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया क्या, हाइपोटेनियस, ठीक। तो ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, ठीक है। अब आती है बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है, ये सारी बात। अब बात आती है क्या कि इसमें देखना होता है कि एंगल अगर हमारा कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है, तो उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है, सेम डिस्टेंस पर होता है। कहने का मतलब ये, अगर मैं लूँ ए बी, यहाँ पर मैंने ए से बी डैश कर दिया, बी ए से फिर बी डैश डैश 2 बार कर दिया, फिर 3 टाइम्स बी कर दूंगा। तो अब मैं इसका पूछूं कि इनका रेशियो क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल होता है रेशियो। यानी कि ए और बी का रेशियो इज इक्वल टू ए बी वन का रेशियो, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे बी और सी का रेशियो, बी, ये रहा बी, सॉरी ये रहा बी हमारा, बी और सी का रेशियो, तो आप क्या बोलोगे, बी और सी डैश का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये आपको ध्यान रखनी है बात कि इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। नाउ अब बात आती है कि यहाँ पर हमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो याद रखने हैं। क्या, इसको देखा जाए, इसको क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म में, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है पता है आपको, क्वेश्चन एग्जाम में घुमा कर आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको सब मालूम है क्या कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस और ये बेस है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा कि एडजेसेंट आपका इतना है, अपोजिट इतना है, हाइपोटेनियस इतना है, ठीक है। तो अपोजिट पता है किसको कहते हैं, अपोजिट कहते हैं परपेंडिकुलर को, और एडजेसेंट किसे कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं हम बेस को, ठीक। तो अब यहाँ पर बात आती है कि फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का। तो आपको एक बात याद रखनी है क्या, पी बी पी,
PHB मतलब पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, ठीक है। क्या? P फॉर पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यानी कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद ने क्या कहा? हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका यूज किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। P/H फॉर किसके लिए यूज करोगे आप? साइन थीटा के लिए। B/H किसके लिए यूज करोगे? कॉस। देखिए सीक्वेंस चलता है, सीक्वेंस किस तरीके से चलता है? सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सीक्वेंस याद रखना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन के लिए हो जाएगा, कॉस के लिए, फिर टेन के लिए। अब आती है बात किसकी? कॉट की आती है। कॉट की आती है तो टेन का उल्टा जो है वो क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है। यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कॉट। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या हो जाएगा? सेक, ठीक है। इसी तरीके से हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कॉसेक। ओके, तो यानी कि साइन का उल्टा बोला जाए तो क्या होता है? कॉसेक होता है। कोसाइन का पूछा जाए तो क्या होता है? सेक होता है। और टेन का पूछा जाए तो क्या होता है? कॉट होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर अब मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास जो अपोजिट एंगल है यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और जो हाइपोटेनियस है वो है हमारा 5, तो आपको बेस निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालोगे? यानी कि अपोजिट साइड से जो है वो 3 दे रखी है, ठीक है, और हाइपोटेनियस है 5। अब आपको क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? आपने 9th क्लास में क्वेश्चन पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जिसमें आप क्या निकालते थे? बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर। कोई भी आपको दो चीज़ें गिवन रहती थी, आप एक चीज़ निकाल लेते थे। तो अब यहाँ पर दो चीज़ गिवन है, आपको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस कितना है हमारा? बेस हमारे पास है नहीं, और क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा? 25। ये जल्दी से मैं करके बता रहा हूँ आपको। 3 3 9, तो यहाँ आकर 9 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर 16 देखा जाए तो बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 16। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? बी की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। बी की वैल्यू 4 आ गई। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन भी आएंगे आपके सामने एक्सरसाइज 8.1 में, तो आपको वो सिंपली कर लेना है। ओके, तो चलिए मैं बात करता हूँ अब। देखिए अब मैं बात करूँगा आपसे, क्या मैं बात करता हूँ कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, PQR। ओके, अब मैं बात करता हूँ आपसे क्या, कि मुझे क्या करना है? मुझे P दे रखा है, ठीक है, P और R। चलिए मैं यहाँ पहले जनरल सा लेता हूँ, ABC ले लेता हूँ। ABC करके बता देता हूँ आपको। दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ, फिर उससे जल्दी इजी हो जाएगा समझना। ये हो गया ABC। आपकी एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो AB दे रखा है हमें कितना? 24। AB की बात करूँ तो 24 दे रखा है, और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें हाइपोटेनियस निकालना है, क्योंकि पता नहीं है। देखिए, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें साइन A और कॉस A निकालना है। साइन A और कॉस A, साइन A और कॉस A पर वर्क करना है, ये बात ध्यान रखो सबसे पहले। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हाइपोटेनियस निकालना। चलिए हाइपोटेनियस निकालते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दोगे। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है हमें नहीं पता। बेस का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर 576 प्लस 49, तो आपके पास आ जाता है कितना? ये जाता है 625। तो 625 का अगर मैं हाइपोटेनियस निकालूँ, अंडर रूट करूँ 625, तो आपके पास आ जाता है 25 सेंटीमीटर। यानी कि हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ओके, अब बात आती है क्या? अब बात आती है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन A फाइंड आउट करना है। साइन A, देखो साइन A का मतलब क्या है? ABC,
साइन ए से मतलब पता है क्या है कि आपको ना एंगल साइन ए दे रखा है, ठीक है। एंगल कौन सा दे रखा है? ए। तो एंगल ये हुआ, तो एक बात बताओ, परपेंडिकुलर कौन सा होगा? मैंने आपको क्या बताया था? जस्ट एग्जैक्ट अपोजिट इसके, ठीक है, इसके सामने वाला। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये क्या होगा? ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। इस हिसाब से हमें क्या निकालना है? देखो साइन ए, तो साइन ए क्या होता है? तो याद करो, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो साइन ए की बात करूं तो क्या? P अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? परपेंडिकुलर देखो क्वेश्चन में गिवन था, और हाइपोटेनियस हमने निकाल ही लिया है, कितना आ गया? 25। तो कितना आ गया आंसर? अब मैं आपसे पूछूं तो 25 अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर है 7 अपॉन 25। दिस विल बी योर आंसर। अब बात कर रहा है कॉस ए की, तो कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की बात करूं तो बेस कितना है मेरे पास? 24, हाइपोटेनियस 25। दिस विल बी योर आंसर। डेट्स इट, खत्म, ठीक है। इतना इजी है, बताओ। फिर भी पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत टफ है, टफ है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ पर, देखिए आपको बहुत ही अच्छा। देखिए मैं आपके एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है। देखिए फिगर गिवन है आपको, इस तरीके से फिगर दी हुई है, क्या? पी क्यू आर। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस है 13 सेंटीमीटर, बेस नहीं दे रखा है, ठीक। अब पूछा क्या है? पूछा ये है tan p माइनस कॉट r पूछा है। तो सबसे पहले हम बेस निकाल लेंगे। बेस निकालने के लिए क्या करेंगे? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास? 13 का स्क्वायर, बेस हमें गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो 169 ये हो जाएगा, बेस का स्क्वायर 144। अब मैं b की वैल्यू निकालूं, बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी? अंडर रूट इधर हो जाएगा तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक, बड़े ध्यान से समझना है। 5 सेंटीमीटर हो गया। अब पूछा क्या है? tan p पूछा है। tan p क्या होता है? tan p की बात की जाए तो वही मैं लिखूंगा, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ये फेयर में मत लिख देना, रफली कहीं कोने में लिख देना, ठीक है। तो tan पूछा है तो साइन कॉस tan ये रहा, यानी कि P अपॉन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर एंगल किसको लिया गया है? P को लिया गया है, बड़े ध्यान से समझनी है बात, P को एंगल लिया गया, यानी कि एंगल ये है हमारा, ठीक है। एंगल ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर ये, यानी कि कितना? परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस क्या बन जाएगा अब? परपेंडिकुलर, तो 5, और बेस, बेस हमारा क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्या? कॉट आर की। कॉट आर, तो कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट आर की बात कर रहा है ना, आर ये रहा, अब एंगल आर है, बड़े ध्यान से समझना है, एंगल आर है, तो इसके अपोजिट साइड ये हुई, यानी कि पी क्यू हो गई, ठीक है। तो पी क्यू कितना है हमारे पास? पी क्यू हमारे पास कितना है? 12 है, ठीक, यानी कि ये क्या है? परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हमें क्या चाहिए? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है हमारे पास? 5, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है क्या? 12, ठीक। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था? पूछा ये था कि tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू बताओ। tan p कितना आ गया? 5/12। कॉट आर कितना आ गया? 5/12। दोनों माइनस हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा था और बहुत ही इजी है, देखिए इतना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए था ये, ठीक है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसे साइन ए, देखिए साइन ए है इज इक्वल टू 3/4। पूछा क्या है? पूछा है कॉस ए पूछा है और टेन ए पूछा है, यानी कि ये दोनों चीज़ें पूछी हुई हैं, ठीक है। तो साइन ए, साइन ए की बात करूं तो क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर और एच ये रहा, बेस नहीं गिवन है, ठीक है। तो आप निकाल लोगे बेस, हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किया जाए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ 16, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 इधर आके माइनस में हो जाएगा, इजिकल टू बेस का स्क्वायर। तो 9 माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस कर दो आप तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बेस का हो जाएगा √7, √7 आपके पास आ जाएगी क्या, बेस। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है कॉस ए पूछा है, कॉस ए पूछा है ना। तो आपको ध्यान में रखनी है क्या बात, कि यहाँ पर जो है हमारे पास वो एग्जैक्टली में फिगर हमने ये ली थी ना, ए बी सी। तो हमसे कॉस ए पूछा है, कॉस ए यानी कि कॉस ए एंगल है हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या हुआ, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए की बात करूँ तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा हमारा इसके लिए, बेस होगा हमारा ये ए बी। तो बेस अभी हमने निकाल लिया √7, और हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बात की है tan ए की, tan ए क्या होता है, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी कि tan ए की बात की है, फिर से tan ए है हमारे पास एंगल, तो tan ए में परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, और बेस क्या है हमारे पास ये √7, डेट्स इट, हो गया, ठीक है। तो गाइस आगे भी क्वेश्चन इसी तरीके से है, आप सॉल्व कर लेंगे। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास वीडियोज़ आती रहेंगी। देखिए एक टाइम पर 2 वीडियोज़ मैं चला रहा हूँ, एक चला रहा हूँ किसकी, एक चला रहा हूँ मैं मीन मीडियन मोड की, ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स। अब और क्या, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री भी है, 2 चैप्टर्स हैं आपके पास, तो ये आप दोनों एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है आप वो भी जाकर देखिए स्टैटिस्टिक्स की, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की आज। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।